सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज सुबह 8 बजे हम यहाँ पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे नाबार्ड के लिए बड़े ज़रूरी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर सॉल्व करवाती हूँ। तो जल्दी से सेशन को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं टॉपिक वाइज तो वहाँ पर आपको जो है डेली क्विजेज में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब मैं बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करना चाहूंगी हमारा पहला सवाल। जितने भी पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि रूल यहाँ पर सिर्फ एक है कि आपको 20 सेकंड मिलेंगे और उसी में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनसे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो टॉपिक हम जो है कंप्लीटली आराम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है ये, और आपकी स्क्रीन पे फटाफट सभी को यहाँ पर जवाब देना है। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विश्वकर्मा योजना। ओके, समय हमारा खत्म हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विश्वकर्मा योजना? दिस इज वेरी इजी, ठीक है। काफी ज्यादा न्यूज में भी रही थी, ठीक है, स्कीम, तो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल हमारा ए है, यानी जितने भी हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए पीएम विश्वकर्मा जो है योजना हम लेकर आए थे, ठीक है। वेरी इजी, बिल्कुल। चलिए, ये तो आई गेस सबका सही होना चाहिए, ठीक है। आगे, अच्छा, और अपने ना मार्क्स भी कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है। मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, व्हिच मिनिस्ट्री सर्व्स द नोडल मिनिस्ट्री फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना? ओके, एंड योर टाइम एंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने यहाँ पर बोला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रीकल्चर। बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो है एमएसएमई, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये आर्टिसन और क्राफ्टमैन की कैटेगरी की बात करते हैं तो ये इसी मिनिस्ट्री में जो है फॉल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की, और आपका समय होता है अब शुरू। जी बिल्कुल, हमारा समय खत्म हो जाता है। और व्हाट इज द टोटल बजट आउट एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम? बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी गुड एवरीवन। टोटल बजट जो है, जो इस साल में इसका रखा गया है, वो 13,000 करोड़ रखा गया है। हम सब याद रखेंगे, ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्विकली। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज अंडर पीएम विश्वकर्मा योजना टूल किट्स के फॉर्म में? एंड योर टाइम इज अप। फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर जो टूल किट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है अप टू 15,000 जो है ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अप टू 15,000 बेनिफिशियरीज जो भी हैं यहाँ पर, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है रिसीव करेंगे 15,000 रुपए तक का, ठीक है। चलो अब इस स्कीम के बारे में समझेंगे, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोफेशंस इनिशियली कवर्ड इन दिस स्कीम? इनिशियली पीएम विश्वकर्मा, हम ओवरऑल तो बोल रहे हैं कि जी आर्टिसंस और क्राफ्टमैन के लिए है, बट ओवरऑल कितना हम जो है लोगों को या फिर कितने प्रोफेशंस को इंक्लूड कर रहे हैं? 10, 15, 18, 20, 25? ओके, एंड योर टाइम इज अप। बिल्कुल, यहाँ पर जो है 18 लोगों को या 18 सेक्टर्स, आप आई मीन टू से 18 सेक्टर्स को हमने चुना है, जिसको हम इनिशियली इस स्कीम के तहत जो है लेकर आएंगे, ठीक है। चलो अब इस स्कीम के बारे में, okay. Last question, which Indian state mentioned in the article as having the chief minister participate in the launch of PM Vishwakarma Yojana?
दैट्स इट, बिल्कुल। यहाँ पर जो है मैं बात कर रही हूँ गुजरात की, ठीक है। सो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने पार्टिसिपेट किया है पीएम विश्वकर्मा का जब लॉन्च था उस टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ जी, व्हाट इज द लॉन्च डेट ऑफ दिस योजना? थोड़ा सा आप गैस भी करोगे ना तो भी आपको यहाँ पर पता चल सकता है। सितंबर 17 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। विश्वकर्मा जयंती भी जो है इस दिन पड़ती है। व्हाट इज द फॉलोइंग ट्रेड इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना? चलिए ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है इनमें से अकाउंटेंट, क्योंकि मैं बोल रही हूँ क्राफ्टमैन, आर्टिसन, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली आपका गोल्ड स्मिथ आता है, आपका ब्लैक स्मिथ आता है, ठीक है, आपके टेलर वगैरह आते हैं जो पत्थर से आपके सुंदर सुंदर चीजें बना देते हैं, वो सारे क्राफ्टमैन आर्टिसन में आते हैं। अकाउंटेंट तो डेफिनेटली नहीं आते। तो अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो अकाउंटेंट को तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल अकाउंटेंट जो है इसका सही आंसर है। चलो अब स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसको हम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी या पीएम विकास योजना भी बोल रहे हैं, इसको जी सितंबर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप सभी को पता है इन्होंने मोदी जी ने अपना जब बर्थडे मनाया था तब ये लॉन्च किया था, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है हाल ही में जो हमने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर बनाया है ना, जो द्वारका में है, ठीक है, जो कि हमारा भारत मंडपा से भी बड़ा है, ठीक है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जो है हमने इसको, ये जो इवेंट है ये रखा था। ये जो स्कीम है ये पहली बार अनाउंस करी गई थी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, बजट स्पीच में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि बजट में भी अनाउंस करी गई थी इस साल का जो बजट आया था। और फिर उसके बाद इसका लॉन्च जो है यशोभूमि में, जहां पर अभी जो है थोड़े दिनों पहले हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वो वाला जो सेक्टर है या वो वाला इंडियन वर्कफोर्स है वो इंक्लूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आर्टिसंस है, जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, मैनुअल वर्क जो है अपने हाथों से जो कारीगरी करते हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पर इंक्लूड करा गया है मेजरली। ऑफ कोर्स ये इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है आते हैं, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा जो है यहाँ पर इसका काम जो है केंद्र सरकार देखने वाली है। इसका बजट भी आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ यहाँ पर है, राइट। चलिए अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है सरकार की सपोर्ट, यानी जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, सरकार एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि, और स्पेशली उन रीजन्स, मतलब उन लोगों को जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, ठीक है, उनको जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनका लाइवलीहुड और बेटर करने के लिए, उनके इनकम और बेटर करने के लिए यहाँ पर सरकार जो है ये सारी चीजें लेकर आई है, ठीक है। यहाँ पर हम फटाफट बात कर लेते हैं। इट इज एम टू इनकॉर्पोरेट विश्वकर्मा यहाँ पर बोथ लोकल और इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स में, यानी हम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिसन है जो कुछ भी सुंदर सी कोई चीज बना रहा है, हम उसके सामान को डोमेस्टिकली तो प्रमोट करना ही चाहते हैं, बाकी उसी को जो है हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, यानी इंटरनेशनली भी उसको जो है इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं। हेंस देश का भी नाम होगा, ऑल्सो वो जो भी इंसान है उसका भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है इसको काफी सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर कर रही हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, माफ कीजिएगा, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसकी अगर मैं नोडल मिनिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है यहाँ पर आपकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। चलिए जी अब आगे कुछ चीजें देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर कवर होता है। यहाँ पर इसी से एक क्वेश्चन था कि कितने सेक्टर्स हम इसमें कवर करते हैं। तो यहाँ पर 18 सेक्टर्स हम कवर कर रहे हैं। क्या क्या है उसमें? कारपेंटर आ जाते हैं जी, उसमें बोट जो बनाते हैं, आर्मर्स बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर्स, ठीक है,
लोक स्मिथ जो ताले बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर, स्टोन ब्रेकर्स, कॉबलर्स, ठीक है, जो जूते वाले होते हैं, ठीक है, मैसन जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, बास्केट वगैरह जो बनाते हैं, झाड़ू वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बार्बर जो होते हैं, बार्बर होते हैं, गार्लैंड मेकर्स होते हैं, वॉशरमैन होते हैं, टेलर, फिशिंग नेट मेकर्स जो होते हैं, ये सारे लोग जो है यहाँ पर हम कवर करते हैं, ठीक है। सो 18 टोटल है और उनके ये सारे एग्जाम्पल है। अब चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी से हमारे अक्सर सवाल आ जाते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एज की तो मिनिमम 18 साल है और आर्टिसन या फिर क्राफ्टमैन जो है आपको होना चाहिए, मतलब आप अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं और आपकी मिनिमम एज तो 18 चाहिए ही, उससे नीचे नहीं होने चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए हो आप, ठीक है। यहाँ पर नोट अवेल्ड लोन्स अंडर सिमिलर क्रेडिट बेस्ड स्कीम इन द पास्ट 5 years, यानी अगर कोई सिमिलर चीज है, कोई सिमिलर ऐसी ही स्कीम है जो आप कहीं से लोन ले रहे हो सिमिलर स्कीम में, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है आप कहीं और से भी लोन ले रहे हैं फिर यहां से भी हेल्प ले रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पर जो है आप एलिजिबल नहीं है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, यानी अगर मुद्रा और स्वनिधि से अगर आप हेल्प ले रहे हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने जो अपना जो भी लोन वगैरह लिया है अगर उसको रीपे कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आप यहां से लोन ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा विल बी इनिशियली इंप्लीमेंटेड ओवर 5 year पीरियड, ठीक है, अप टू फिस्कल ईयर 27 to 28। ये अब से शुरू हुआ है, 27-28 साल तक जो है हम इसको इनिशियली इंप्लीमेंट करेंगे, 5 साल तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे जो भी हमारा रिजल्ट रहता है। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ आया। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूली लॉन्च स्कीम फॉर प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। चलो चलो चलो, समय हमारा खत्म हो जाता है। ओके, सो हाल ही में जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है हम प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। कोई माइनर विक्टिम है, ठीक है, माइनर प्रेग्नेंट विक्टिम है, तो उनको और उनकी फैमिली को जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके, यही इसका मकसद है। नेक्स्ट, हाउ विल द स्कीम इंश्योर द एक्सेस टू जस्टिस एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द माइनर विक्टिम एंड द न्यूबॉर्न। ओके, एंड योर टाइम इज अप। यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कवरेज भी ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो एक स्कीम है जिससे सपोर्ट होता है द माइनर जो भी रेप विक्टिम्स हैं उनका, ठीक है। ये जो स्कीम है ये असिस्ट करती है माइनर गर्ल्स को जो 18 साल से कम लड़कियां हैं, ठीक है, जिनको उनकी फैमिली ने छोड़ दिया है, ठीक है, और ड्यू टू फोर्स प्रेगनेंसीज। सो जिस तरीके से कई बार क्या होता है कि गैंग रेप या रेप्स हो जाते हैं जिसकी वजह से फैमिलीज उन बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं, उनको बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए जो है ये स्कीम आई है, ठीक है। सो ये उनका फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा समझती है डेफिनेटली, और उसको उनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल मदद करती है, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप 18 साल से कम है तो, ठीक है, और डेफिनेटली अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है इज ड्यू टू रेप वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पर वही आपका एक प्रोविजन, मतलब अब जो है एक एलिजिबिलिटी है, और ये सारी चीजें जो है पॉक्सो एक्ट में भी आती हैं, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ये सारी चीजें करी गई हैं। सो इट इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012 जो हमारा आया हुआ है, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। और ऐसा भी है कि अगर वो बच्चियां जो है ऑर्फन है, ठीक है, अनाथ है, तो भी जो है यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है विक्टिम के लिए, उन बच्चियों के लिए कि आपको जी कोई FIR की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास कोई FIR की कॉपी होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी आप जो है इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। सो ये कुछ एक नई स्कीम आई थी जिसके जो है यहाँ पर कुछ मोटे मोटे प्रावधान हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी मार्क्स आपके आए हैं ना, एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा
कमेंट सेक्शन में। और पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर ही इसकी PDF मिल जाएगी, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपने अब तक जो है हमारा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक महापैक प्लस आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं और सारे एग्ज़ाम्स का जो कोर्स है आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तीनों फेजेस की तैयारी होगी, PDF वगैरह मिलेगी। ये या किसी भी एग्जाम में किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए जब आप Y674 कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।